ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हम जानते हैं आत्मा का मूल गुण सुख है और बाबा सुख के सागर हैं। परंतु संसार नाटक में चक्र लगाते लगाते आत्मा अपने स्वरूप से दूर हो जाती है। उसका स्वरूप आत्म स्वरूप से देह स्वरूप हो जाता है, 5 तत्वों के अधीन। तो सुख स्वरूप आत्मा दुख रिसीव करने लगती है और सुख और दुख के झूलों में झूलने लगती है। और अंदर का सुख वापस लेने के लिए भी अज्ञान होने के कारण 5 तत्वों से, विकारों से सुख ढूंढती है, क्योंकि उसको अपना मूल सुख वापस चाहिए। वापस चाहिए के चक्कर में आत्मा शॉर्टकट्स ढूंढती है विकारों और विकर्मों के। उससे दुख और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो बाबा, जिसको हम कहते हैं हमारी ज्योत जगाते हैं, तो हमारी समझ जागृत करते हैं। उस समझ से हमें पता चलता है कि सुख आनंद वस्तु विकारों व्यक्तियों में नहीं है। उसके बजाय मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मैं हूँ सुख, मेरे अपना रूप है ये सुख स्वरूप। तो जैसे जैसे उस सुख स्वरूप में आते हैं तो बाहर के दुखों का प्रभाव समाप्त होने लगता है। तो आज बाबा ने सदा हम सुख के स्वरूप में रहें, उसके लिए हमें बहुत उमंग दिलाया है। हमारी शक्तियाँ, हमारे आंतरिक रूप को याद दिलाते हुए आज बाबा हमें उमंग दिला रहे हैं कि बच्चे, कितने भी दुख की बातें आए, बाहर चारों तरफ दुख की बातें हों, लेकिन वो ज़रा भी आप पर प्रभाव न डालें। यहाँ तक बाबा ने कहा, स्वप्न मात्र भी दुख का अनुभव ना हो। चाहे तन की बीमारी हो, चाहे धन ऊपर नीचे हो, या कोई भी बातें हों, लेकिन दुख की लहर ना आए। कैसे नहीं आएगी? उसके लिए शुरू में बाबा ने कहा, जब भी कोई दुख की बात आए ना, मंत्र ले लो तो दुख का अनुभव नहीं होगा। अब मंत्र लेना मतलब क्या? भक्ति में तो कहते हैं जी भाई, कोई डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई ये बात हो तो शिव स्तोत्र पढ़ो, भाई ये बात हो जाए तो महामृत्युंजय का जाप करो, और जैसे भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम राम जप लो। तो उस अंदर जो एजम्पशन होती है ना कि ये जपने से डर भागता है, तो कई बार वो चीज़ें काम कर जाती है। अब बाबा हमें क्या कहेगा? जब भी कोई दुख आवे तो बोलो शिव बाबा, शिव बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा आ जाओ, मेरा बाबा बोला आ जाओ बोला। तो वही है बाबा की याद। बाबा के मिलन की फीलिंग में चले जाओ तो दुख का अनुभव नहीं होगा। बाबा ने कहा फिर दुख आ नहीं सकता।
फिर बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे सागर की लहरें होती है ना, तो जिनको लहराना आता है उन लहरों में वो सुख का अनुभव करते हैं और हाई जंप दे के लहरों को ऐसे पार करते हैं जैसे खेल कर रहे हों। और जिनको उन लहरों पर लहराना नहीं आता तो उनके लिए तो मौत है। जिनको लहराना आता है उनके लिए खेल है। तो इसलिए बाबा ने कहा सागर की लहरों में लहराओ और सुख का अनुभव करो, पर तब करेंगे ये वाला काम जब याद रहेगा। क्या याद रहेगा? मैं सुख के सागर की संतान हूँ। अब लहरों पर जो लहराते हैं उनको भी याद होता है ना कि मैं खिलाड़ी हूँ, ये खेल है मेरे लिए। याद रखेगा तो लहराएगी और जंप करेगा। अगर भूल जाए तो फिर जंप थोड़े करेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं मेरे से नहीं होता है। तो ऐसे ही अंदर स्मृति हो कि मैं सुख के सागर की संतान हूँ। संतान होने के नाते मुझे दुख का अनुभव हो नहीं सकता। ऐसा जिसको अंदर फीलिंग आएगी, रिवीजन होगा, थॉट चलेंगे तो दुख के अनुभव में नहीं आएंगे। बाकी ये कमिटमेंट भी बहुत अच्छी है जो आज बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए स्वप्न में भी दुख का अनुभव ना हो। अगर हम अपने आप को इस तरह के सुंदर संकल्प देते रहते हैं तो वो भी काम करते हैं कि कुछ हो जाए मैंने दुखी नहीं होना। तो नहीं होना तो उस अनुसार संकल्प चलेंगे कि बातें तो आएंगी चली जाएंगी, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे बाप की शक्ति ज़्यादा है, बात की शक्ति छोटी है, बीमारी शरीर को है मुझे नहीं है। शरीर को दर्द होता है, आत्मा को दुख होता है, तो दर्द पराई वस्तु को हो रहा है, मैं जो खुद हूँ मुझे तो नहीं हो रहा। इसलिए मैं अपने सुख को एक नौकर की पीड़ा के कारण क्यों ख़त्म करूँ। नौकर को पीड़ा है, मैं न्यारी आत्मा हूँ। तो ये चिंतन बहुत मदद करता है। और बड़ी बात बाबा ने कहा मंत्र, मंत्र माना स्वरूप में स्थित हो जाना, देह भान से निकल जाना और देह की स्मृतियों से, इच्छाओं कामनाओं से निकल करके बाबा के उस करंट को महसूस करना। हमने तो पीछे लंबे काल से ये अनुभव किया कि एक अटेंशन और एक अभ्यास बहुत मदद करता है। अटेंशन ये कि पूरा दिन पहरा रखना है छोटी छोटी बातों पर, कि कोई बात मेरे को अंदर से दुखी न कर सके, मेरी खुशी को, मेरे अंदर के आनंद को, उल्लास को, उमंग को, जो मेरी सुपर एनर्जी है उसको डाउन न कर सके। नहीं तो दिनचर्या में हजारों बातें आएंगी जो अपने अनुकूल नहीं है। कभी मौसम आएगा, कभी स्वाद आएंगे, कभी व्यक्ति आएंगे जो हमारे हिसाब के नहीं है और हमारी पसंद कुछ और है, हमारा पुरुषार्थ और लक्ष्य कुछ और है, लेकिन हो कुछ और रहा है। मिसमैच 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 सारा दिन होगा, बार बार होगा। लेकिन अटेंशन, क्या अटेंशन कि बातें बाहर हैं, मैं भीतर हूँ, भीतर सुख की ज्योत जल रही है। इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो है नाटक है, अच्छा है, ठीक है। और इस बात पर हमें कभी भी रिजिड नहीं होना है कि सब कुछ मेरी पसंद का हो, मेरे अनुसार हो। नहीं, जो हो रहा है वही पसंद है। मेरी पसंद का हो कभी होने वाला नहीं है। जो हो रहा है वही पसंद है। सिर्फ मुझे अपने थॉट सिस्टम को वैसा चलाना है जैसा बाबा को पसंद है। तो एक अटेंशन, दूसरा अभ्यास। अभ्यास है आंतरिक बाबा का प्यार इतना बढ़ा लें
कि बाबा की प्रेजेंस फील होती रहे और उस प्रेजेंस में उस प्रियतम के मिलन का सुख फील होता रहे। जितना वो अंदर का सुख का अनुभव बढ़ता जाएगा, लोगों को लगेगा कि बाहर बातें इतनी बड़ी आ रही है और खुद को लगेगा कुछ है ही नहीं, खेलने जैसा लगेगा, लहरें लगेंगी। तो प्यार के सागर के प्यार में डूब जाए तो प्यार से सुख और आनंद जनरेट होता है। इसलिए आज याद रखेंगे, कौन हूँ मैं? सुख स्वरूप आत्मा, सुख के सागर की संतान। मेरे सागर बाप ने एक ट्रेनिंग दी हुई है कि दुख की लहरों में लहरा कर उसको खेल अनुभव करके सुख की अनुभूतियों में रहने की। चाहे तन बीमार हो, चाहे धन खराब हो, मुझे दुखी नहीं कर सकते। मेरे पास जादू मंत्र है, मैं बाबा का बाबा मेरा। शिव मंत्र है, छू मंत्र है, जो छू भाग जाता है दुख। ये चिंतन अंदर गूंजता रहे। जितना ये गूंज बढ़ती जाएगी, जैसे कहीं ढोल बज जाए तो आपस की बातें नहीं सुनाई पड़ती है, भाई ढोल बज रहा है, तो ऐसे ये अंदर जितना बजेगा उतना बाहर के दुख के स्वर जो भी माया प्रकृति से आ रहे हैं वो अंदर नहीं जाएंगे। जैसे बाहर गोलियां चलती हों तो बुलेट प्रूफ पहन लिया जाता है, बारिश होती है तो वाटर प्रूफ पहन लिया जाता है, कोई वेदर प्रूफ जैकेट्स होती है, और यहाँ हमको दुख प्रूफ जैकेट पहन लेनी है। क्या सोच के कि मैं आत्मा सुख और आनंद स्वरूप हूँ, सुख और आनंद के सागर की संतान हूँ, और इतनी शक्तिशाली हूँ कि जो कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी सागर की लहरें आए, मुझे जंप करना आता है, क्योंकि मेरे को जंपिंग कैपेसिटी मेरे बाप ने दी है। तो ये पॉजिटिव चिंतन हमारी एनर्जी को इवोक करता है, सुख की एनर्जी को। तो आज हम इस चिंतन को अंदर ही अंदर चेक करेंगे, रिटेन होता है। चलो धक्के से भी चलाना पड़े तो हर्जा नहीं है, पर यही एक विधि है अपने सुखों को बढ़ाने की। ठीक है, क्लियर होता है? ओके। तो बाकी जो अपना शाम का योग